एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेड अप विद राधिका। अगर आप क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं कहता ना हम लोग ज्योग्राफी की कहता ना यूनिट टेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, जो कि 3 चैप्टर के रहेंगे, विच इज़ फील्ड विजिट, लोकेशन एंड एक्सटेंट और फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो फिर मैंने एक्चुअली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के रखे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या गलती स्टूडेंट्स करते हैं जो आप ना करो। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड डोंट स्किप एनी पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैंने एक्चुअली कुछ बना के रखा। हाँ, तो पहले कहते ना मैं बता दूँ कि ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में लोग क्या गलती करते हैं। तो ज्योग्राफी में ना पहले कहते ना मैथ्स को इग्नोर मत करो। देखो मैथ्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी मतलब मैथ्स, तो उसको इम्पोर्टेंट बहुत कहते ना मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस दो। और कहते ना ये सिर्फ रीडिंग करो मत। आई मीन अगर आपको लगता है कि सिर्फ रीडिंग करने से हो जाएगा तो नहीं, तो सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होगा। मैथ्स को देखो, चीज़ों को, कंसेप्ट को विजुअलाइज करो, तब आपको चीज़ें कहते ना याद रहेंगी लंबे समय तक। तो ये तो पहली चीज़ थी कि मैथ्स को इग्नोर नहीं करना और सिर्फ कहते ना टेक्स्ट बुक को रीड नहीं करना। उसके अलावा हाँ, नंबर 2, चैप्टर की रीडिंग के बाद खुद को रिकॉल करने में लगाओ। देखो चैप्टर पढ़ लेते तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि चैप्टर रीड कर लिया मतलब ख़त्म नहीं, पर उन्होंने कहते ना उस चीज़ को अगर उन्होंने रिवाइज ही नहीं किया, अपने आप को रिकॉल करने में नहीं डाला, तो सीधे एग्जाम के टाइम पे उनको ये लगता है कि फिर वो भूल जाते चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वो रिकॉल ही नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि अभी कहते ना आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पढ़ के हो गया तो बुक बंद करो और कहते ना सोचो कि उसमें कितने पॉइंट्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे। जितने भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं या तो आप लिख लो, या तो कहते ना ऐसे ओरली बता दो किसी को, या खुद कोई, फिर आपको पता चला अच्छा इतने चैप्टर में, इस चैप्टर में कोई ये चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ पे मेरे को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इससे आपका वो टाइम ये वेस्ट नहीं होगा, तो इससे आपका कहते ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जहाँ पे वो लगना चाहिए वहीं पे होगा। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग से वापस से पढ़ के वापस से वो करोगे, रिविजन नहीं करोगे, तो फिर कहते ना वापस से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको पता चलता है तो आप कहते ना अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये थी नंबर 2। और नंबर 3, एक सेकेंड किधर गया नंबर 3? हाँ, कीवर्ड्स पे फोकस करो। देखो कीवर्ड्स पे फोकस करो, ये बहुत जगह से आपने सुना रहेगा, बट ये एक्चुअली बहुत वर्क करता है। क्योंकि कीवर्ड्स मतलब कहते हैं ना पूरा पैराग्राफ को, कोई पैराग्राफ रीड करते हो आपको लगता है पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो पूरा पैराग्राफ ही कीवर्ड नहीं, उसमें इतने कुछ थोड़े हो सकता है डिफिकल्ट या यूनिक वर्ड है, तो उसको अंडरलाइन करो, उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड करो। तो अगर आपको जब भी एग्जाम में कहते ना एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन मिला, तो आप वो सारी कीवर्ड्स को उसके अंदर यूज़ करोगे ना, तो फिर कहते ना एक इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। अगर एग्जाम में ना अगर आपका पेपर चेक कर रहा है, अगर उसको पता है कि हाँ इसने इतने बड़े सेंटेंस की जगह ये एक कहते ना अच्छा किया, तो उनको भी पता चलेगा कि आपको भी सारी चीज़ें पता है, आपने समझ के की है, नहीं तो फिर सिर्फ रटा नहीं मारा आपने। तो कीवर्ड्स पे फोकस करो, अंडरलाइन करो चीज़ों को, पर पूरा पैराग्राफ नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स को, ठीक है। तो अभी हम कहते ना डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज कैसे पढ़ते हैं। तो अगर आप क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड में हो तो आपको पता ही रहेगा कि पहला चैप्टर अपना फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट ना बहुत ही ईजी चैप्टर है। ये एक्चुअली ना पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा है। आई मीन आप लोग कहते ना जैसे कि आप लोग एक क्लास के लोग कहते ना गए फील्ड विजिट पे, तो कहते ना क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, मतलब किस एरिया में उन्होंने कहते बहुत पॉपुलेशन देखा, किस एरिया में पॉपुलेशन था ही नहीं, कौन सा एरिया डेवलप था, कौन सा अंडर डेवलप था, कहाँ पे कहते ना बहुत सारी चीज़ें ही थी जो उन्होंने कहते ना वो नोटिस करते हैं। तो ये कहते ना आपकी खुद के ऊपर के, आपकी खुद की जितना विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, समझ सकते हो। तो कितना बहुत ईजी चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो इन लोग सबके सब बहुत अच्छे से करना। और इसको ना सिर्फ एक्चुअली रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है ना, तो ये आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। समझो अच्छा हाँ मैं अपने स्कूल में गया, मैं या कहते ना फील्ड विजिट पे, तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, तो कहते ना अपनी थिंकिंग को थोड़ा वाइड रखो और इस तरह के सोचोगे ना, तो बहुत ईजी चैप्टर है पहला वाला, और वो कहते ना बहुत ईजीली हो भी जाएगा, ठीक है। और कहते ना दूसरा चैप्टर है हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो एक सेकेंड, लोकेशन एक्सटेंट। तो इस चैप्टर में ना डायरेक्शंस, बाउंड्री और कहते ना इन सब ऐसे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ही है। तो फिर हाँ, तो ये चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो उसके लिए ना आपको पहले क्या करना है, इंडिया के मैप्स को बार बार देखो, मतलब आपको समझ में आएगा ना कि
कौन सा स्टेट किधर है, रिवर किधर है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है उनकी बाउंड्री पे कोस्टल एरियाज़ जो भी है कहाँ है कैसे है, तो वो इंडिया के भी और इवन ब्राज़ील के भी, क्योंकि सेकेंड चैप्टर ना पूरा कंपैरिजन पे ही है। मतलब पूरा वैसे तो आपको पूरा 10th का सिलेबस ही कंपैरिजन पे, पर सेकेंड से वो स्टार्ट होता है। तो फिर देखो इंडिया का मैप किधर, इंडिया में किधर ना, इंडिया में मेन रिवर जैसे अपना गंगा है तो उनका अमेजोन रिवर बेसिन है, तो वो उनका किधर है, हमारा किधर है, तो चीज़ों को कितना थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें करना कितना सेकेंड चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट में। और हाँ, इस चैप्टर में ना सिर्फ रीडिंग मत करो जैसा कि सब में है। एक सेकेंड, हाँ सिर्फ रीडिंग कर लिया मतलब चैप्टर कंप्लीट मत समझो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी रीड करके समझ जाएगा, पर बहुत सारी कहते हैं ना कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो अगर आप कहते हैं ना बहुत अप्लाई करते हो, समझते हो ज़्यादा, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, तो सिर्फ रीड करके ये नहीं समझना है कि चैप्टर डन। ओके, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नोट्स बनाओ। हाँ, इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नोट्स बनाओ। जैसे वैसे तो आपकी कहते हैं टेक्स्ट बुक में दिया रहता है डू यू नो अबाउट दिस, सो वो सारी चीज़ें तो उसको तो रीड करना है, बट अगर अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट लगता है पूरे चैप्टर में, तो उसका नोट्स बनाओ खुद के लैंग्वेज में। जैसे मैंने कई बार पहले भी बताया, तो जितना नोट्स बनाओगे अपने लैंग्वेज में रखोगे चीज़ों को क्लियर, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन एंड एक्सटेंट। और तीसरा चैप्टर है हमारा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो ये चैप्टर ना एक्चुअली फीचर्स या ड्रेनेज, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज पूरे सिस्टम के ऊपर है, मतलब कैसे वर्क करता है चीज़ें, उसके फीचर्स के ऊपर ये करता है। तो इस चैप्टर में कितना क्या करना है, हाँ डिफरेंट लैंड फॉर्म को कंपेयर करो। जैसे मैंने पहले बताया इंडिया में कितना कोस्टल रीजन किधर है, ब्राज़ील में कोस्टल रीजन किधर है, इंडिया का इंडिया के ऊपर है, उनका डिस्पर्स है, सेटलमेंट जो भी है ना चीज़ों को, लैंड फॉर्म्स को कहते हैं ना, दोनों के अगर जितना कंपेयर करके याद करोगे ना उतना आपके लिए बहुत वो बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि अगर आप अलग अलग इससे वैसे रीड कर रहे हो ना तो नहीं रहेगा, बट जितना आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों के बीच में आप डिफरेंस फाइंड करोगे या सिमिलैरिटी फाइंड करोगे, तो फिर चीज़ें आपको बहुत टाइम तक याद रहेंगी और हेल्पफुल भी रहेगा वो। तो पहली चीज़ हो गई। हाँ, सेकेंड चीज़ रिवर और ड्रेनेज फ्लो के सिस्टम को समझो। बेसिक्स है, बहुत लोगों को पता नहीं कि कहते ना कौन सा रिवर किधर है, बट वो स्टार्टिंग से फिर कहते ना ड्रेनेज चैप्टर पे लग जाता है। ये चैप्टर कहते ना एक्चुअली थोड़ा कंसेप्शनल है, हाई वेटेज चैप्टर भी आई थिंक थोड़ा सा, तो उसमें ना आपको पहला आपको बेसिक क्लियर रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इंडिया के रिवर्स इधर है, इसके रिवर्स इधर है, फिर उसके बाद कितना कैसे वर्क होता है ड्रेनेज का पूरा जो भी है, सारी चीज़ों को कितना डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लो, रिविजन करो रोज़, क्योंकि ये रोज़ पढ़ने से ही याद रहेगी, समझ में आएगा। ठीक है, और इसको याद करने के लिए आप कितना टेबल्स या चार्ट के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे ऐसे मैंने बताया ना, मतलब इंडिया का देखा, इंडिया में कितना मेन रिवर गंगा किधर है, सो ऐसे ही सेम ब्राज़ील का भी कर सकते हो। तो ऐसे अगर कितना नोट्स चार्ट के फॉर्म में बनाओगे ना, सो वो एक तो जल्दी आपको हैंड रिटन नोट्स भी बन जाएगा और आपको कितना याद भी रहेगा। ठीक है, और इसमें कितना क्या नहीं करना है, तो इसमें कितना सिमिलर टर्म्स में कन्फ्यूजन बहुत होती है। इसमें बहुत सारी लैंड फॉर्म, कोस्टल रीजन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर है, जो कि इंडिया दोनों के, पर इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहते ना ये नहीं करना है, दोनों में कन्फ्यूज मत हो। ठीक है, समझो कि ये अगर इंडिया का है तो ये ब्राज़ील का है, तो ये डिफरेंस फॉर फाइंड करना, ये फाइंड करो, मतलब कन्फ्यूज मत हो जाना लास्ट मिनट पे। ठीक है, और यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट दिन पर पूरा चैप्टर मत छोड़ो। देखो समझो कल आपका एग्ज़ाम है, और अगर आप आज ही फिजियोग्राफी और ड्रेनेज लेके बैठे हो तो फिर वो आपसे नहीं होने वाला, क्योंकि चैप्टर में ना कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ अगर आप कितना थ्योरी पार्ट लर्न करने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, ये वाले एग्जाम्स में भी पूछते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये लेके बैठोगे तो आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ शायद आपकी कितना पहले जो भी चैप्टर एक दो पढ़े उसके भी शायद रिविजन ना हो, मैथ्स ना हो पाए, तो फिर लास्ट दिन पे कुछ भी शुरू नहीं करना। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से किया समझा ठीक है, पर पूरा चैप्टर को ना लास्ट दिन के ऊपर नहीं छोड़ना है। हाँ ठीक है, और ज्योग्राफी की एक लास्ट स्टेप है जो मैंने यहाँ पर किया। ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरह कहते ना रटने की कोशिश मत करो। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा, स्टोरी के फॉर्म में टाइम लाइन जो भी याद किया, फिर उसको रट्टा मारना पड़ता है। बट ये ज्योग्राफी में ना कुछ चीज़ों को विजुअलाइज करो, खुद
रिलेट करो चीज़ों को, क्योंकि ये काम आता है। क्योंकि जोग्राफी कितना यू नो कि हाँ चीज़ें कहाँ क्या है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। और ऑफकोर्स ये थोड़ा सा जीके वाला भी है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और जोग्राफी में ना आपको ऐसे ऐसे बहुत इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप बताओ तो जैसे मैप मार्किंग है, तो वहाँ पे कहते हैं ना 4 to 6 मार्क अगर आए तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। या ग्राफ को प्लॉट कर दिया उसमें मिल जाएगा, या कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो जोग्राफी में ना यू नो ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ों में ना बहुत इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। पर इसलिए इन सब पे भी ज़्यादा फोकस करो, कितना अपनी थिंकिंग को, कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा वास्ट रखो, तो हो जाएगा चीज़ें। तो ये थी लास्ट टिप, जोग्राफी को विजुअलाइज करके पढ़ो, ना के रट के। सो बस आज की वीडियो कहते ना यही थी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज की वीडियो में आपने देखा कि कितने चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। और हाँ, और अगर आपको कोई भी टिप अच्छी या यूज़फुल लगी हो तो लाइक करना, और ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बिकॉज सही तरीका पढ़ने का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, स्पेशली ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जो लोग मोस्टली कहते हैं ना इग्नोर कर देते हैं। पर आप लोग मत करना, आप लोग कहते हैं ना अच्छा करना, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर अच्छे से करोगे तो। और यस, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ग्रेट वीडियोज़, and till then keep growing and follow Grade Up with Radhika. Bye.